हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा ये जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका हम 6 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हमारे सेल के कुछ ऑर्गेनेल, जिसमें हम रिबोसोम देखेंगे फर्स्टली, उसके बाद साइटोस्केलेटन और लास्ट में सिलिया, फ्लैजेला और सेंट्रोसोम। सो फर्स्टली यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रिबोसोम से। रिबोसोम जो कि हमारे सेल के अंदर एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर रहता है। फर्स्टली यहाँ पर रिबोसोम से स्टार्ट करते हैं। रिबोसोम जो कि हमारे सेल के अंदर एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर रहता है। कैसा? तो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर रहता है और इसको फर्स्टली डिस्कवर किया था किसने? तो जॉर्ज पेलेडो ने। जॉर्ज पेलेडो ने 1953 में इसको फर्स्टली डिस्कवर किया था। सो हमारा ये जो रिबोसोम रहता है, इसका लोकेशन क्या रहता है? इसके बाद इसका लोकेशन रहता है मेनली हमारे ये जो रिबोसोम रहेंगे साइटोप्लाज्म, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म एंड हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था। हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप की हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है। एक हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें से हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था, हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर हमारे ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिबोसोम। सो हमारे ये रिबोसोम कहाँ पर रहते हैं? तो साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें भी हमारे स्पेसिफिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रिबोसोम की वजह से इसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो रिबोसोम रहेगा, ये किससे बना हुआ होगा? तो ये बना हुआ होगा कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन प्लस आरएनए और डीएनए। आपको पता है आरएनए हमारा एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड रहता है, जिसको हम रिबो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। सो ये हमारा आरएनए में भी हमारे 3 टाइप के आरएनए आपको पता होगा। एक हमारा मैसेंजर आरएनए, दूसरा हमारा रिबोसोमल आरएनए और तीसरा हमारा ट्रांसफर आरएनए। ये हमारे 3 टाइप के आरएनए में से हमारे जो रिबोसोमल आरएनए रहते हैं, ये हमारे रिबोसोम के स्ट्रक्चर में रहते हैं। रिबोसोम में हमारे रिबोसोमल आरएनए रहेंगे हमारे। इसके अंदर प्रोटीन प्लस आरएनए मिलके हमारा रिबोसोम बनेंगे। और इसके बाद हम रिबोसोम के टाइप की बात करें तो इसमें 2 टाइप के रिबोसोम, एक हमारा 80S रिबोसोम और दूसरा हमारा 70S रिबोसोम। यहाँ पर S क्या है? तो S हमारा एक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। S stands for sedimentation coefficient। sedimentation coefficient, ओके। और इसको हम स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलेंगे। स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलेंगे, क्योंकि स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। सो इस वजह से इसको स्वेडबर्ग यूनिट बोलेंगे। बेसिकली हमारा ये सेडिमेंटेशन यूनिट क्या रहता है? तो यहाँ पर जैसे कि कोई ब्लेंडर है, ब्लेंडर में बहुत सारे रिबोसोम को इस तरह से ब्लेंड किया जाता है, और इसके बाद ये रिबोसोम का जब सेडिमेंटेशन होगा, तब ये कितनी स्पीड से सेडिमेंटेशन होता है, इसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन यूनिट। बेसिकली ये क्या रहता है? तो ये मेजरमेंट रहता है इसकी डेंसिटी, रिबोसोम की डेंसिटी एंड इसके साइज का। मेजरमेंट रहता है इसकी डेंसिटी एंड इसके साइज का, ओके। सो आपको ये S समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारे 2 टाइप के रिबोसोम, एक हमारा 80S और दूसरा हमारा 70S। 80S में हम देखें तो हमारे ये 80S मेनली हमारे यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। कहाँ पर? तो यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। और 70S रिबोसोम की हम बात करें तो हमारे 70S रिबोसोम कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो 70S हमने आगे प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे 70S टाइप के रिबोसोम रहेंगे। सो प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरी कहाँ पर था? तो यूकैरियोटिक सेल में ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हमारा क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों में भी हमारे 70S टाइप के रिबोसोम थे। इसके बाद यहाँ पर हमारे 80 और 70S दोनों के
दो सब यूनिट रहते हैं, दोनों के दो दो सब यूनिट रहते हैं। एटीएस की हम बात करें तो एटीएस के दो सब यूनिट क्या रहेंगे, तो इसमें एक हमारा लार्ज यूनिट इसको 60s बोलेंगे और हमारा छोटा यूनिट इसको हम बोलेंगे 40s। एटीएस के दो सब यूनिट 60s और 40s, और हमारे 70s के भी यहाँ पर दो यूनिट, दो सब यूनिट, इसको हम बोलेंगे 50s और यहाँ पर 30s। आपको ये ऐसे जोड़ के, जैसे कि 60 + 40 100 होता है, तो 100 ऐसा यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं लगाना है। इसके सब यूनिट इस तरह से होंगे, जैसे कि यहाँ पर ATS है तो ATS रिबोसोम इस तरह से रहेंगे। इसका यहाँ पर ये हमारा 40s हो गया और इसके नीचे इस तरह से यहाँ पर होगा हमारा 60s। इस तरह से हमारा ये रिबोसोम रहेगा। आप ट्रांसलेशन में देखने वाला है, ट्रांसलेशन में जब प्रोटीन का ट्रांसलेशन होगा तब इस तरह से हमारा जो मैसेंजर आरएनए रहेंगे, मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये हमारे इस तरह से, जैसे कि ये मैसेंजर आरएनए है और मैसेंजर आरएनए के ऊपर इस तरह से हमारे छोटा यूनिट रहेगा वो ऊपर रहेगा और बड़ा वाला यूनिट इसके इस तरह से नीचे रहेगा। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन होगा और इसके ऊपर प्रोटीन इस तरह से एमिनो एसिड होंगे वो जुड़ते रहेंगे। सो इस तरह से हमारा ATS रिबोसोम और 70s में हमारे 50s और 30s, इस तरह से इसके दो सब यूनिट, और ये भी इस तरह से ये हमारा 30s और इसके नीचे इस तरह से हमारा ये 50s रिबोसोम रहेगा, 50s सब यूनिट रहेगा। सो ये इसके सब यूनिट होंगे। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो हमारा जो रिबोसोम रहेगा, आगे भी हमने देखा था रिबोसोम हमारा प्रोटीन का फैक्ट्री रहता है। क्या रहता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री रहेगा। रिबोसोम हमारा प्रोटीन का फैक्ट्री रहेगा। प्रोटीन का फैक्ट्री कैसे, तो यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा हमारा ये जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये अटैच होके क्या बनेंगे, मैसेंजर आरएनए के साथ हमारे प्लस रिबोसोम, बहुत सारे रिबोसोम अटैच होके हमारा पॉलीसोम बनेंगे। क्या बनेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉलीसोम। और पॉलीसोम क्या करता है, तो ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसलेशन के थ्रू ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इसी वजह से इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे। सो इस तरह से ये हमारा रिबोसोम हो गया। और नेक्स्ट में हमारा साइटोस्केलेटन। दूसरे यहाँ पर हमारा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, तो जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर हमारा स्केलेटन होता है और हमारी बॉडी को पूरा ये शेप प्रोवाइड करता है, सेम इसी तरीके से हमारे सेल के अंदर भी इसका स्केलेटन होगा, और ये स्केलेटन सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, तो शेप ऑफ सेल, इसकी साइज और सेल का जो रिजिडिटी रहेगा वो यहाँ पर इसको प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। और हमारे सेल को मैकेनिकल जैक से, ये मैकेनिकल जो भी यहाँ पर प्रेशर आएगा इससे ये प्रोटेक्ट करेगा। सो प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर से भी ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। ये बेसिकली साइटोस्केलेटन क्या रहता है, तो साइटोस्केलेटन हमारे सेल के अंदर एक नेटवर्क रहता है, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन का। इसमें क्या रहेंगे, तो इसमें फर्स्टली हमारा एक इस तरह से, जैसे कि ये सेल है तो सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस, और यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से हमारे सेल के अंदर फिलामेंट रहेंगे। तो इसमें से कुछ थिन रहेंगे, कुछ यहाँ पर थिक रहेंगे, कुछ थिन रहेंगे। सो इस तरह से हमारे ये सारे सेल के अंदर हमारा ये एक नेटवर्क रहता है। इसमें से हमारे जो प्रोटीन के नेटवर्क, इसमें फर्स्टली हमारा एक माइक्रोट्यूब्यूल रहेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेंगे। दूसरे हमारे इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट रहेंगे। उसके बाद तीसरे हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट रहेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट। यहाँ
पर 3 हमारे साइटोस्केलेटन में, एक हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। जिसमें हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से हमारा एक थिक ट्यूब्यूल देखने को मिलेगा और वो हमारे पूरे सेल में इस तरह से ये बिखरा हुआ रहेगा, तो इसको हम माइक्रोट्यूब्यूल बोलेंगे। हमारा एक एटलीस्ट हमारे जो माइक्रोफिलामेंट रहेंगे इससे ये थोड़ा सा ठीक रहेगा, बट ये भी काफी छोटा ट्यूब्यूल रहता है। सो ये हमारा एक माइक्रो ट्यूब्यूल्स रहता है और वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का मिलके बनता है। और ये किस प्रोटीन का होता है? तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन रहता है, इसका हमारा ये माइक्रोट्यूब्यूल रहता है। इसके बाद यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट, ये हमारा एक थिन फिलामेंट रहते हैं, थिन प्रोटीनेशियस फिलामेंट रहेंगे और ये एक्टिन प्रोटीन के रहेंगे। कौन से प्रोटीन? तो आपको याद रखना है, माइक्रोट्यूब्यूल रहेंगे वो हमारे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की रहेगी, यहाँ पर ये हमारे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की रहेंगी, और हमारे जो माइक्रोफिलामेंट रहेंगे वो हमारे एक्टिन प्रोटीन के रहेंगे। सो इस तरह से यहाँ पर हमारे सेल के अंदर ये हमारा थिन, इस तरह से हमारे थिन फिलामेंट रहेंगे और वो रहेंगे हमारे एक्टिन प्रोटीन के, इसको हम बोलेंगे माइक्रोफिलामेंट। इसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या रहेगा? तो हमारा ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, इसके बीच का इसका डायमीटर रहेगा, इसका जो डायमीटर रहेगा वो बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, इसके बीच का इसका डायमीटर रहेगा। और हमारे सेल के अंदर इस तरह से ये प्रेजेंट रहेंगे, इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओके, सो इस तरह से हमारे ये 3 होंगे, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, इस तरह, और ये तीनों मिलके हमारे सेल का साइटोस्केलेटन बनाएंगे। और साइटोस्केलेटन क्या करेगा? तो हमारे सेल को शेप, साइज एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा और इसको मैकेनिकल प्रेशर रहेगा इससे भी प्रोटेक्ट करेगा। सो इस तरह से हमारा ये साइटोस्केलेटन हो गया। और नेक्स्ट में हम बात करते हैं सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला क्या रहता है? तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था, हमने हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल रहेगा इसके अंदर हमने पीली फिम्बरी और फ्लैजेला देखा था, पीली फिम्बरी और फ्लैजेला, क्योंकि हमारे सेल से हेयर लाइक आउटग्रोथ थे। यहाँ पर तीसरा हमारा सिलिया एंड फ्लैजेला, ये हमारा सिलिया एंड फ्लैजेला क्या रहता है? तो हमारा सेल से एक हेयर लाइक आउटग्रोथ रहेगा। क्या रहेगा? तो हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। इस तरह से यहाँ पर, जैसे कि ये कोई सेल है और सेल से इस तरह से यहाँ पर हमारा एक हेयर लाइक आउटग्रोथ या एक्सटेंशन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे फ्लैजेला। और दूसरे यहाँ पर हमारे सेल के ऊपर इस तरह से हेयर लाइक स्मॉल हमारे आउटग्रोथ रहेगी, इसको हम बोलेंगे सिलिया। वो हमारा फ्लैजेला हो गया, ये हमारा सिलिया हो जाएगा, सिलिया। सो यहाँ पर फर्स्टली सिलिया और दूसरा हमारा फ्लैजेला। फर्स्टली हम सिलिया की बात करें तो सिलिया हमारा स्मॉल रहेगा, स्मॉल आउटग्रोथ रहेगा, और हमारा फ्लैजेला रहेगा वो हमारा लार्ज आउटग्रोथ रहेगा, लार्ज आउटग्रोथ रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा सिलिया हो गया और ये हमारा फ्लैजेला हो गया, और ये हमारे स्मॉल हेयर लाइक हमारे पूरे सेल के ऊपर जो प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे सिलिया। और हमारा जो सिलिया रहेगा वो, इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है सेल के मूवमेंट के लिए या सेल के मोटिलिटी या सेल को यहाँ पर लोकोमोशन प्रोवाइड कर दे। सो ये प्रोवाइड लोकोमोशन ऑफ सेल। ये हमारे फ्लैजेला भी सेल को लोकोमोशन या इसको इस मूवमेंट करने के लिए या इसको मोटिलिटी प्रोवाइड कर दे।
सो इसको मोटिलिटी, बेसिकली हमारा मोटिलिटी और लोकोमोशन सेम होता है, इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, या मोटिलिटी या लोकोमोशन। ये हमारा सिलिया रहेगा, वो किस तरह से मूवमेंट करेगा, तो ये हमारे सेल के ऊपर इस तरह से ये पूरा सेल के ऊपर प्रेजेंट रहता है, तो ये इस तरह से ये एक वीप लाइक मोशन करेगा, और ये इसको हम बोलेंगे और लाइक मूवमेंट, और लाइक इसकी मूवमेंट रहती है। और क्या रहता है, तो और आपने देखा होगा बोटिंग करते हैं तो उस टाइम पे एक हलेसा जैसा इस तरह से रहता है, और वो इस तरह से वीप लाइक मोशन करता है, इसको हम बोलेंगे ऑर्स। और ये और लाइक हमारा क्या मूवमेंट करता है, तो सिलिया इसके ऊपर, जैसे कि हमारा फेलोपियन ट्यूब रहती है, तो फेलोपियन ट्यूब के जो हमारा एपिथेलियल लेयर रहता है सेल, इंदर हमारा जो एपिथेलियल सेल लेयर रहता है, उसके ऊपर हमारे ये सिलिया रहते हैं, और ये सिलिया हमारा जो, जैसे कि वहाँ पर ओवम रिलीज हुआ तो ओवम को मूव करवाएंगे, ये हमारा सिलिया मूव कराएंगे। तो फर्स्टली यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, सिलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में देखें तो इसके स्ट्रक्चर में जैसे कि यहाँ पर हमारा फ्लैजेला है, तो फ्लैजेला का यहाँ से एक टीएस ले लिया, टीएस यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, और इस तरह से इसको देखने का ट्राई करेंगे, तो जैसे कि ये हमारा टीएस है, और टीएस में हम देखेंगे तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, जैसे कि ये टीएस है, और टीएस के ऊपर ये पूरा हमारा जो सिलिया एंड फ्लैजेला रहेगा वो सेल मेम्ब्रेन से कवर रहेगा, किससे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ऊपर रहेगा। इसके सबसे आउटर में हम देखें तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये आउट ग्रोथ था, तो इसलिए हमारे इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा। इसके इनसाइड हम देखें तो इनसाइड के जो कोर एरिया है, इसका कोर एरिया है, इसको हम बोलेंगे एक्सोनेम, एक्सोनेम बोलेंगे। यहाँ पर इनसाइड हमारा ये पूरा जो, यहाँ पर हमारा जो पूरा ये पार्ट है, इसको हम बोलेंगे कोर, और ये कोर को सिलिया और फ्लैजेला में नाम दिया गया एक्सोनेम, आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में ये आ सकता है। और कोर जो रहेगा इसके अंदर हमारे बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल रहेंगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेंगी, और इसका अरेंजमेंट किस तरह से रहेगा, तो इसके अरेंजमेंट में हम देखें तो इसका अरेंजमेंट इसमें हम देखें तो फर्स्टली हमारे पेरिफेरल यहाँ पर 9 डबलेट रहेंगे, यहाँ पर पेरिफेरली हमारे 9 डबलेट रहेंगे, 9 डबलेट रहेंगे, किसके, तो माइक्रोट्यूब्यूल के 9 डबलेट रहेंगे। इस तरह से हमारे रेडियली अरेंज हमारे 9 डबलेट रहेंगे। इस तरह से हमारे सेल के अंदर 9 डबलेट रहेंगे, जिसमें हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारे पेरिफेरल डबलेट रहेंगे। और इसके सेंट्रल में हम देखेंगे तो सेंट्रल में भी हमारे 2 माइक्रोट्यूब्यूल रहेंगे, इसके सेंट्रल में भी यहाँ पर 2 माइक्रोट्यूब्यूल रहेंगे, पेरिफेरल 9 डबलेट रहेंगे, इसके सेंट्रल 2 माइक्रोट्यूब्यूल रहेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल रहेंगे। यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल रहेंगे बहुत सारी हमारी पेरिफेरल जो डबलेट रहेंगे, इसमें भी एक डबलेट की हम बात करें तो एक डबलेट के अंदर इस तरह से हमारे 2 माइक्रोट्यूब्यूल रहेंगे। और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स में से जैसे कि ये हमारी ए माइक्रोट्यूब्यूल है और ये हमारी बी, यहाँ पर हम दिखाए तो जैसे कि ये ए है, ये बी है, इसमें से भी ये ए बी, इस तरह से हम सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स को ए बी इस तरह से नाम दे देंगे। इसमें से हमारी जो ए माइक्रोट्यूब्यूल रहेंगी वो कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल रहेगी, कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल
ट्यूब्यूल रहेंगी और बी हमारी इनकम्प्लीट। इसको यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे कि ए है और बी रहेगा वो इस तरह से इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल रहेगा, ये हमारा बी माइक्रोट्यूब्यूल। और यहाँ पर हमारे जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल रहेंगी, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये भी हमारे यहाँ पर ये कौन से पहले प्रोटीन से बने हुए थे, तो सारे हमारे ये यहाँ पर ये हमारी इनकम्प्लीट और कंप्लीट यानी कि हमारे डबलेट की भी माइक्रोट्यूब्यूल और हमारी ये माइक्रोट्यूब्यूल, दोनों माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर बनती है हमारे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनेगी। और इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारे सेंटर के ऊपर हमारे दो ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड रहेगी, यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगी। इसको हम बोलेंगे सेंट्रल ब्रिज। हमारी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दो माइक्रोट्यूब्यूल इंटरकनेक्टेड रहेगी, इंटर कनेक्टेड रहेंगी और इसको हम बोलेंगे, ये इंटरकनेक्टेड है तो इसको हम बोलेंगे हमारा सेंट्रल लिंक या सेंट्रल ब्रिज, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल ब्रिज या सेंट्रल लिंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सेंट्रल लिंक या सेंट्रल ब्रिज हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हमारे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल में हम देखें तो इस तरह से यहाँ पर ये कवरिंग रहेगा, इसके ऊपर कवरिंग रहेगा, इसके ऊपर क्या रहेगा, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर कवरिंग रहेगा, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ बोलेंगे। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया सेंट्रल शीथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया सेंट्रल शीथ। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो सेंट्रल शीथ जो रहेगा वो हमारे पेरिफेरल, हमारे जो सारे ये रेडियली अरेंज हुए हमारे डबलेट, इसमें से जो ए रिंग रहेगी हमारी ए माइक्रोट्यूब्यूल रहेगी, ये इसके सेंट्रल शीथ के साथ इस तरह से जुड़ेगी सारी हमारी, ये इस तरह से ए माइक्रोट्यूब्यूल रहेंगी वो, या हम इसको इस तरह से भी बोलेंगे हमारे जो डबलेट रहेंगे, डबलेट इस तरह से हमारे सेंट्रल शीथ के साथ जुड़ेंगे और हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये जो यहाँ पर लिंक है इसको हम बोलेंगे रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक बोलेंगे। यहाँ पर तीसरा हमारा क्या है, तो हमारा जो डबलेट, यहाँ पर डबलेट और हमारा जो सेंट्रल शीथ और हमारा सेंट्रल शीथ, इसके बीच का कनेक्शन, इसके बीच का कनेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, तो रेडियल स्पोक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियल स्पोक बोलेंगे। सो ये हमारा रेडियल स्पोक, और रेडियल स्पोक जिस प्रोटीन से बना हुआ है इसको हम बोलेंगे रेडियल स्पोक प्रोटीन, इसको हम बोलेंगे रेडियल स्पोक प्रोटीन। आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, आप इसमें जो रेडियल स्पोक है इसके नाम पर से इसका प्रोटीन का नाम रखा गया है रेडियल स्पोक प्रोटीन। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारे जो सारे डबलेट रहेंगे ये भी एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरकनेक्टेड रहेंगे, हमारे सारे डबलेट भी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहेंगे। इस तरह से हमारे सारे जो डबलेट रहेंगे ये भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड टू ईच अदर, डबलेट भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। और ये कनेक्शन को हम बोलेंगे, ये जो कनेक्शन है इसको हम बोलेंगे हमारे इंटर डबलेट लिंक या ब्रिज, हमारा इंटर डबलेट लिंक या ब्रिज, इंटर डबलेट लिंक या ब्रिज। यहाँ पर ये हमारा इंटर डबलेट लिंक या ब्रिज हो गया, ये हमारा इंटर डबलेट लिंक या ब्रिज। ये इंटर डबलेट लिंक या ब्रिज किससे बना हुआ होता है, तो आपको याद रखना है नेक्सिन प्रोटीन, नेक्सिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये किससे, तो नेक्सिन प्रोटीन से। इसको हम एबी लिंक भी बोलेंगे, इसको हम एबी लिंक भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक बी माइक्रोट्यूब्यूल है और दूसरा यहाँ पर ए माइक्रोट्यूब्यूल, इस तरह से ये जुड़ता है तो इसको हम एबी लिंक भी बोलेंगे। ओके, और यहाँ पर इसके ए माइक्रोट्यूब्यूल में हम देखेंगे तो यहाँ पर सारे माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर हमारे एक डायनिन प्रोटीन के आर्म रहते हैं। कौन सा, डायनिन प्रोटीन के आर्म रहेंगे, प्रोटीन के आर्म रहेंगे। और ये आर्म का काम क्या है,
तो यहाँ पर इसको हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आउटर है तो इसको आउटर डायनिन बोलेंगे, और यहाँ पर इसको हम इनर डायनिन बोलेंगे। और इसका काम क्या है, तो इसका काम है यहाँ पर एटीपी यहाँ पर अटैच हो गए। क्या अटैच हो गया, तो एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हमारा एनर्जी करेंसी, और इस वजह से यहाँ पर जो एटीपी अटैच हो गए और यहाँ पर एनर्जी मिलेगी, और इसी वजह से हमारा जो सीलिया रहेगा, हमारा सीलिया एंड फ्लैजेला रहेगा वो मूव करेगा। सो इस तरह से हमारा सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको याद रखना है। हमारे सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल रहेगी और हमारे पेरिफेरल 9 डबलेट रहेंगे, यानी कि 9 पेयर रहेगी। यहाँ पर पेरिफेरल जो है वो 9 डबलेट है, यानी कि पेयर है, पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और ये किससे बनी हुई होते हैं, तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की। सो इसको हम इस तरह से, इसका अरेंजमेंट इस तरह से बोलेंगे, इसका जो अरेंजमेंट रहेगा इसको हम इस तरह से बोलेंगे 9+2 अरेंजमेंट। इसको हम 9+2 अरेंजमेंट बोलेंगे। इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारे 9 डबलेट है, और यहाँ पर सेंट्रल में हमारे 2 माइक्रोट्यूब्यूल, और ये 2 हमारे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल रहेंगे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। इसको हम बोलेंगे सेंट्रल ब्रिज या सेंट्रल लिंक। और यहाँ पर हमारे ये 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हैं, इसको कवर करेगा हमारा एक कवर, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल शीथ। यहाँ पर हमने देखा सेंट्रल शीथ, और सेंट्रल शीथ हमारे डबलेट से कनेक्टेड रहेंगे रेडियल स्पोक से। किससे, तो रेडियल स्पोक से। और ये हमारा रेडियल स्पोक प्रोटीन का बना हुआ होता है, रेडियल स्पोक प्रोटीन का। सो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारे सीलिया एंड फ्लैजेला का। इसके बाद यहाँ पर इससे क्लोजली रिलेटेड स्ट्रक्चर रहता है हमारा सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का। यहाँ पर इसके बाद सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, इसके बाद सीलिया एंड फ्लैजेला के क्लोजली रिलेटेड स्ट्रक्चर रहता है हमारा सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। फर्स्टली सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। यहाँ पर सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में क्या डिफरेंस रहता है, तो यहाँ पर हमारे सेंट्रियोल, फर्स्टली सेंट्रियोल की बात करें तो ये हमारा जो सेंट्रियोल रहेगा, सेंट्रियोल इस तरह से हमारा एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा। इस तरह से यहाँ पर हमारा एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा, ये हमारा सेंट्रियोल्स हो गया। और ये हमारे ऐसे 2 सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, इस तरह से यहाँ पर हमारे 2 सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर जुड़ के बनाते हैं सेंट्रोसोम। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम बोलेंगे। और हमारा ये इसमें से एक हमारा ये सिलेंडर है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर सेंट्रियोल को देखेंगे तो हमारा जो सेंट्रियोल रहेगा, पहले तो ये हमारा पेरीसेंट्रियोलर, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से कवर रहेगा। इसके ऊपर क्या रहेगा, तो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल रहेगा। ओके, यहाँ पर इस तरह से हमारा पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल रहेगा जो कि एक प्रोटीन रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारा सेंट्रियोल का फंक्शन क्या रहता है, तो सेंट्रियोल के फंक्शन की हम बात करें तो इसका फंक्शन रहेगा जैसे कि सेल डिवीजन के टाइम पे सेल डिवीजन करवाना। सेल डिवीजन के टाइम पे हमारे जो स्पिंडल फाइबर वगैरह बनते हैं, स्पिंडल फाइबर वगैरह बनते हैं, ये भी हमारे सेंट्रियोल की वजह से बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेल का हमारा जो क्रोमोसोम रहेंगे, क्रोमोसोम, इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन, साइटोप्लाज्म इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा फंक्शन रहेगा हमारे सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का। इसके अलावा यहाँ पर इसके फंक्शन है जैसे कि हमारे सीलिया एंड फ्लैजेला, इसकी बेसल बॉडी बनाना है। सो फॉर्म बेसल बॉडीज ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला किससे बनते हैं, तो यहाँ पर हमारे सेंट्रोसोम जो कि बेसल बॉडी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो बेसल बॉडी बनाएंगे, और बेसल बॉडी में से हमारा सीलिया एंड फ्लैजेला बनेगा। वैसे हमारे जो हमने एक बात सीलिया एंड फ्लैजेला में रह गई थी, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में भी सीलिया एंड फ्लैजेला रहता है। हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया एंड फ्लैजेला रहते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे जो सीलिया एंड फ्लैजेला रहेगा, इसका स्ट्रक्चर टोटली हमारे यूकैरियोटिक से सीलिया एंड फ्लैजेला रहेगा इससे टोटली डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर रहेगा सीलिया एंड फ्लैजेला का, वो एकदम टोटली डिफरेंट रहेगा।
सो ये डिफरेंस हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसके सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो ये हमारा कार्टव्हील लाइक दिखेगा। किसके जैसा दिखेगा? तो इट रिजेंबल लाइक कार्टव्हील, कार्टव्हील के जैसा दिखेगा। किस तरह से? तो कार्टव्हील आपने देखा होगा, जैसे कि ये व्हील है और व्हील के सेंट्रल में यहाँ पर हब रहेगा और ये इस तरह से यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर रहेगा कार्टव्हील का, और ये कार्टव्हील के स्ट्रक्चर के लाइक दिखता है। सो इस वजह से इसको हम बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर है वो कार्टव्हील के लाइक है। स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा? तो इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर में फर्स्टली तो हमारा ये जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल रहेगा वो अमेम्ब्रेन बाउंडेड रहेगा, अमेम्ब्रेन बाउंडेड रहेगा। दूसरा हमने आगे कौन सा है ऑर्गेनल देखा जो कि अमेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो इसमें हमने देखा रिबोसोम। इसके साथ यहाँ पर हमारे जो रिबोसोम रहेंगे वो भी अमेम्ब्रेन बाउंडेड रहेंगे। सो यहाँ पर ये हमारा अमेम्ब्रेन बाउंडेड है, और इसमें क्या देखने को मिलता है? तो इसके स्ट्रक्चर में रेडियली ट्रिपलेट रहते हैं। क्या रहते हैं? ट्रिपलेट रहते हैं, और इसके सेंटर में हब रहेगा। इसके सेंटर में प्रोटीन का हब रहेगा, हब जो कि बना हुआ होगा प्रोटीन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सेंटर में यहाँ पर हब रहेगा, इसको हम बोलेंगे हब। पर हमारे पेरिफेरल रेडियली अरेंज रहेंगे हमारे 9 ट्रिपलेट रहेंगे, और ये भी 9 नंबर में कितने रहेंगे? तो 9। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा एक ट्रिपलेट हो गया, ये हमारा दूसरा ट्रिपलेट, तीसरा ट्रिपलेट, चौथा ट्रिपलेट, पांचवा ट्रिपलेट हो गया, ये छठा ट्रिपलेट, सातवां, आठवां और 9। इस तरह से ये 9 हमारे ट्रिपलेट रहेंगे, और ये ट्रिपलेट रहेंगे वो एक दूसरे से पैरेलल अरेंज रहेंगे। हमने सिलिया एंड फ्लैजेला में भी देखा था, सिलिया एंड फ्लैजेला में भी हमारे सारे डबलेट रहेंगे वो एक दूसरे से, और हमारे जो सेंट्रल जो रहेंगे हमारे 2 माइक्रोट्यूब्यूल उससे भी पैरेलल अरेंज रहेंगे। कैसे रहेंगे? तो पैरेलल। इसमें भी यहाँ पर हमारे पैरेलल अरेंज रहेंगे, और इसमें 3 ट्यूब्यूल रहेंगे। यहाँ पर 3 माइक्रोट्यूब्यूल रहेंगी, 3 माइक्रो ट्यूब्यूल रहेंगी, और ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की रहेगी। किसके कौन से प्रोटीन की? तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की रहेगी, आपको याद रखना है। और 3 ट्यूब में हम देखेंगे तो इस तरह से हमारा एक ए ट्यूब, इसके बाद बी ट्यूब, और तीसरा हमारा सी ट्यूब। इस तरह से यहाँ पर हमारा ए जो ट्यूब रहेगा वो कंप्लीट ट्यूब रहेगा, बी और सी हमारे इनकम्प्लीट ट्यूब रहेंगे। इस तरह से हमारा ये ट्रिपलेट बनेगा। सो यहाँ पर इसमें से हम देखें तो जैसे कि यहाँ पर ये हमारा ए ट्यूब हो गया, ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी, इस तरह से यहाँ पर सेम ए बी सी, ये हमारे सारे ए हो गए। इसके बाद ये बी, ये हमारे सारे बी हो गए, और ये हमारे लास्ट सी हो गए। सो इस तरह से यहाँ पर सी रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे जो ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट हमारे सेंट्रल जो हब रहेगा, ये सेंट्रल हब के साथ यहाँ पर इस तरह से जुड़ेगा। तो इस तरह से हमने सेंट्रल शीथ और डबलेट का लिंक देखा था। सेम इसी तरीके से यहाँ पर सेंट्रल हब, यहाँ पर जो इसको हम हब बोलेंगे, और हब हमारा ट्रिपलेट के साथ इस तरह से जुड़ेगा। इसको भी यहाँ पर ये कनेक्शन है, इसको भी रेडियल स्पोक या रेडियल स्पाइक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर हब और हमारा ट्रिपलेट, इसका बीच का जो कनेक्शन रहेगा इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो रेडियल स्पोक बोलेंगे, या रेडियल स्पाइक बोलेंगे, या रेडियल स्पाइक बोलेंगे। और ये भी सेम हमारे जो प्रोटीन रहेंगे वो हमारे रेडियल स्पोक प्रोटीन रहेंगे। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर हमारे रेडियल स्पोक हो गए। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारे जो ट्रिपलेट रहेंगे, ट्रिपलेट के बीच भी यहाँ पर इंटर ट्रिपलेट, यहाँ पर ट्रिपलेट जो रहेंगे इसके बीच भी लिंक रहेगा, इसके बीच भी लिंक रहेगा या ब्रिज रहेगा। इसको हम बोलेंगे इंटर ट्रिपलेट लिंक या ब्रिज, लिंक या
ब्रिज, और इसको हम दूसरा नाम देना हो तो ऐसी लिंक भी बोलेंगे, ऐसी लिंक भी बोलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा ये ट्रिपलेट है, इसका यहाँ पर ए, और दूसरा हमारा जो इसके साइड का ट्रिपलेट है इसका सी। इस तरह से यहाँ पर जुड़ेंगे, सारे हमारे इस तरह से जुड़ेंगे। और ये हमारा ऐसे लिंक हो गया। ओके, सो ये आपको दिखने में कार्ड के व्हील का स्ट्रक्चर जैसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो इस वजह से इसको हम बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर कार्ड व्हील के जैसा है। सो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। और आगे हमने पहले देख लिया रिबोसोम, उसके बाद साइटोस्केलेटन देखा था, और नेक्स्ट में हमने इसके बाद हमने देखा था सिलिया एंड फ्लैजेला। सो यहाँ पर इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। सो अगर तब तक ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइस।